गांव में एक गुस्सैल जमींदार रहता था जो अपने परिवार और अपने मजदूरों से कभी भी खुश नहीं रहता था। आज की सभा में आप सबको बुलाया गया है कि इस साल का जो खेती हुआ है, आप सभी जानते हैं कि जिस तरह का फसल होने का बात था उतना फसल आप लोग नहीं उगा पाए, इसीलिए मैं मजदूरी पूरा नहीं दे पाऊंगा। इस बार का फसल और भी अच्छा हुआ है। तुमको बीच में बोलने बोले है रहीम, तुमको क्या अपना काम प्यारा नहीं है? पूरी गांव में यही तो एक काम है। मालिक नहीं मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। की सभा यहीं पे खत्म होता है। आप सब जा सकते हैं। कल मैं खुद खेत जाके देखूंगा आप लोग कैसे काम करते हैं। सब कोई बाहर चला आता है मन उदास करके। कल मुझे खेत जाके देखना ही पड़ेगा। ये लोग कभी काम चोरी तो नहीं कर रहे हैं? जमींदार के घर रात को खाते टाइम। इस साल का मुनाफा तो अच्छा ही हुआ है, लेकिन मजदूर लोगों को नहीं बताना है, नहीं तो वो लोग भी अपना हिस्सा मांग सकता है। मैं क्यों दूं अपना हिस्सा? आखिर ये सब मेरा ही तो मेहनत का फल है। क्या सोचते हो जी? खाते टाइम तो हम लोगों से कम बात कर लीजिए। सारा दिन तो आप हिसाब किताब में ही लगे रहते हैं। बिट्टू से तो आजकल बात ही नहीं होने के बाद आप मुझे कहानियां सुनाइएगा आज। क्यों? मैं क्यों सुनाऊं कहानी? मुझे क्या और कोई काम नहीं है? सारा दिन परेशानी में रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। तुम लोग क्या जानो, सब तो घर बैठे बैठे मिल जाता है ना, इसीलिए शांति से खाने भी नहीं देते ये लोग। अगला दिन की सुबह में बहुत जोर से बारिश हो रहा था। रहीम, क्या बात है? सब कोई खेत में आया है, रामू नहीं आया आज, क्यों? वो मालिक, रामू के बिटिया का बहुत तबीयत खराब है, इसीलिए वो आज नहीं आ पाया। तो क्या हुआ? मेरा भी तो बिट्टू का तबीयत बहुत खराब था, तो मैं क्या नहीं काम करूंगा? काम नहीं करूंगा तो पैसा कैसे आएगा? और तुम लोग इतना धीरे धीरे काम करते हो तो मुनाफा तो इस साल भी होने से रहा। इस साल भी क्या तुम लोग लॉस करा के छोड़ो? उसी दिन शाम को काम खत्म होने के बाद जल्दी से जाता हूँ, रामू के घर जाके उसको आज सब बताना पड़ेगा। मालिक आज खेत आए थे। रामू, ओ रामू, घर पे हो? हाँ, घर पे ही है। क्या बात है? मालिक आज खेत आए थे सबका काम देखने, लेकिन तुम नहीं मिले। मालिक बहुत गुस्सा कर रहे थे। तुम जल्दी कल सवेरे जाके मालिक से माफी मांग लेना। तुम्हारी बिटिया का तबीयत ठीक है ना? वो पहले से ठीक है। आपने मालिक को बताया नहीं मेरी पिंकी की तबीयत खराब था? ने बताया तो था, लेकिन मालिक कहाँ ही सुनते हैं, तुम तो सब जानते ही हो। अगला दिन सुबह बहुत बारिश में भी जमींदार रामू के घर जा रहा था। मीता, अरे ओ मीता, जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये लो फल, मेरे पापा बहुत सारे लाए थे इसीलिए तुमको दे रहे हैं। क्या बात है गुड़िया रानी, बहुत जोर से बारिश हो रहा है, तुम बिना छतरी के बाहर आ गए। जल्दी घर चलो। मालिक आए हैं इतने सुबह सुबह, मैं तो उनके घर जाने ही वाला था। क्या बात है रामू, कल खेत क्यों नहीं गए थे? तुम्हारी बिटिया तो अच्छी खासी खेल पड़ रही है, तुम क्यों खेत नहीं गए थे? अच्छा लगेगा? इस साल का जो भी पैसा है मैं एक भी ना दूं तुमको, इसीलिए बोलता हूँ। ये सब नौकर रखना ही नहीं चाहिए। तुम जल्दी से जल्दी खेत आओ, और ऐसा दूसरे बार हुआ तो एक भी रुपया तुमको नहीं दूंगा और नौकरी से भी निकाल। शाम होने को आई है, तुम्हारे पापा अभी तक आज घर नहीं लौटे। तुम चिंता मत करो मम्मी, पापा जल्दी चले आएंगे। वो सुबह मुझे बोल के गए थे। ओ बिखो, तुम्हारे पापा आ गए। ये पापा आ गए, पापा आ गए, अब हम खेलेंगे। सरला, मैं सोच रहा था मालिक का काम छोड़ दूं। आज मालिक के घर गया था। मालिक इस साल भी मजदूरी पूरा नहीं देंगे। ऐसे कितना दिन चलेगा? लेकिन आप लोगों का फसल तो इस साल अच्छा हुआ था। लेकिन फिर भी मालिक। लेकिन आप ये काम छोड़ के क्या कीजिएगा? हमारे गांव में सब कोई तो उन्हीं के पास काम करता है, और बाहर के गांव में आप चले जाने से पिंकी को कौन देखेगा? और ज्यादा गांव का हालत तो ऐसा ही है। नींद नहीं आ रही है, सोच रहे हैं कि कल खेत जाके सारा बुरा मजदूर लोगों को निकाल दे। वो लोग तो बातें बहुत ज्यादा करते, काम कम, इसीलिए मेरा सारा नुकसान हो जा रहा है। देखते हैं कल खेत जाके क्या होता है। बहुत रात हो गई है, अब तो सो जाइए।
पे दिन कुछ काम करते भी हो, तुम क्या जानो मेरी परेशानी क्या। मैं सोच अगला दिन गांव के बाहर मेला बैठा था। तेजी बैलगाड़ी में पापा के साथ कहाँ जा रहे हो? आपको नहीं पता चाचा, गांव के बाहर बहुत बड़ा मेला लगा है, हम लोग वही देखने जा रहे हैं। आज मुझे शाम कुछ नहीं मेला पता, खत्म तुम होते लोग ही जो ये जल्दी से घर आ मेला में जाइएगा। दुकान दिए हो, क्या मुझसे पूछ के दिए हो? अब जितना भी मुनाफा होगा थोड़ा हिस्सा इसमें से मुझे भी चाहिए। सब फल मिला के 1 किलो दे दीजिए। क्या बात है, ये अपना बिटिया को लेके इतना दूर गांव से बाहर पापा मेला पापा घुमाने मुझे लाया उधर है। लेके चलो ना, मुझे वहाँ पे एक गुड़िया बहुत पसंद आई है, मुझे दिला दो ना पापा। हाँ हाँ गुड़िया रानी जरूर। मेरी गुड़िया रानी बोले और हम ना दे एक तो वही नहीं तक। पापा पापा देखिए, मेरे सारे दोस्त मेला देखने जा रहे हैं, मुझे भी लेके चलिए ना। एक हफ्ता से एक ही बात दोहराए जा रहे हो, तुम लोग को बोलने से क्या समझ में नहीं आता है? मैं मेला घूमने नहीं जाता हूँ, मेरे काम से जाता हूँ, इससे बात और नहीं बोलना। मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, कोई भी चीज का कमी नहीं है, लेकिन आज मैंने रामू को देखा, अपने बच्चे के साथ कितना खुश था वो। भी मुझसे बहुत दिन से बोल रहा है मेला लेके जाने के लिए, लेकिन मेरा काम इतना पड़ जा रहा है, लेके जा ही नहीं पा रहा हूँ। शायद मेरा ही कई गलती है। रामू, ओ रामू, खेत आए वो, तुमसे थोड़ा बात था। बहुत दिनों से सोच रहा था कि पूछूं कि नहीं, पूछते हुए थोड़ा हिचकिचाहट का हो रहा है। हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं, बेझिझक पूछ सकते हैं। बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ये चीज मुझे बहुत परेशान भी कर रहा है। देखो रामू, तुम इतना तो मानते हो कि तुमसे कहीं गुना ज्यादा मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मैं जब भी तुमको और तुम्हारे परिवार को एक साथ देखता हूँ, तुम कितने खुश रहते हो। लेकिन मेरे पास सब कुछ होते हुए भी वो खुशी क्यों नहीं है? लेकिन मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, छोटा मुंह बड़ा बात हो जाएगा, लेकिन आपने पूछा इसीलिए बोल रहा हूँ। जिसके पास हमेशा जितना होता है मालिक, उसको उतने में ही खुश रहना चाहिए। मेरे पास धन दौलत उतना नहीं है, आज कमाऊंगा तो कल खा पाऊंगा, लेकिन मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, इसी के साथ मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। लेकिन आपके पास धन दौलत सब है, लेकिन आप और कमाने की आशा में जितना है उसको भी एकदम ध्यान नहीं देते, हमेशा चिड़चिड़ा रहते हैं। थोड़ा उन पे ध्यान दीजिए, देखिएगा आपका भी जो है उसी में सुख मिल जाएगा। यादा, गांव में सबको जाके बोल दो, जो जो मेरे अंदर में मजदूरी करता है, सबको ही चौराहे के पेड़ के नीचे कल मुझसे मिले। देखो देखो, जमींदार आ रहा है। सबको यहाँ पे सवेरे सवेरे बुलाने का कारण है, हमारे गांव में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं है। क्यों ना आप सबके बच्चे के लिए एक अच्छा सा स्कूल बना दिया जाए। इतना दिन से शायद मैं ही गलत फहमी के वजह से ही तो पूरा गांव का पेट भरता है। आप लोग ही तो लक्ष्मी समान है, आप लोग यदि नहीं रहेंगे तो फसल कौन उगाएगा? ना दिन का व्यवहार के लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। और आप सबका जो पैसा है, हर साल मुनाफा होने के बाद भी मैंने जानबूझ के आप लोगों का मजदूरी कम दिया है। इस साल का जितना भी मुनाफा होगा सबको बराबर में बांटेगा, और जितना भी मुनाफा मैंने खा लिया था उतना सब मुनाफा का पैसा हम सबको दे देंगे। जमींदार के कहा अनुसार गांव में एक नया सा स्कूल बनवाता है, जहाँ पे जमींदार का लड़का और गांव के सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। इधर सबका पैसा भी वापस करता है। इतना दिन का दुर्व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो बेटा, और तुम भी माफ कर देना। आज से जितना भी समय बचेगा मैं तुम लोग के साथ ही बिताऊंगा। अगर हमारी ये कहानी आप सबको पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।